नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। ले आइए स्क्रीन पर हेमंत जी को फटाफट जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई आपका। बिहार चुनाव की सरगर्मी त्योहारी सीजन में और बिहार के सबसे बड़े पर्व में, बिहार के महापर्व के दौरान भी थम नहीं रही है सियासी गर्मी, न कम हो रही है। इसी बीच बिहार का चुनाव साधने के लिए हमारे 56 इंच के इवेंटबाज ने, किसी भी इवेंटबाज का साइज सीना इतना चौड़ा नहीं होगा, 56 इंच के इवेंटबाज ने एक बड़ा इवेंट प्लान किया। और ये वीडियो जब हम दिखा रहे हैं, आप मान के चलिए कि करीब करीब 24 घंटे बाद ये इवेंट होने वाला है। ये वीडियो आपके सामने आ रहा है तो सूर्यास्त का करीब करीब समय है, और सूर्यास्त के समय ही यानी 24 घंटे बाद ये इवेंट होगा। ये इवेंट बिहार के लोगों की भावनाओं से खेलने का इवेंट है। लेकिन 4 मिनट 7 सेकंड का एक वीडियो भारद्वाज जी ले आए, और 4 मिनट 7 सेकंड के इस वीडियो में मोदी के इवेंट का पूरा सच सामने आ गया। और बड़ा हैरान करने वाला है, बिहार के लोग ही नहीं, मैं उन धनाढ्य लोगों को या जो है सुख सुविधा संपन्न लोगों की बात नहीं कर रहा। मैं एक आम मध्यम वर्गीय, लोअर मिडिल क्लास और गरीब आदमी की बात कर रहा हूं, जो भावनाओं में बह जाता है, जो कहता है देखो फलाने आदमी हमारे त्योहार में हाथ जोड़ करके खड़े थे। इन्हीं भावनाओं पर तो राजनीति हो रही है। कोई इमोशनल अटैचमेंट अगर होता है तो वहां पर दिखावा नहीं होता है। जरा देखिए, मैं एक वीडियो आपको 4 मिनट 7 सेकंड का मैंने कहा है पूरा वीडियो दिखाऊंगा, इसलिए मैं कोई इंट्रोडक्शन लंबा नहीं करूंगा। वो पूरा वीडियो दिखाऊंगा और उसके बाद इसी वीडियो पर हम चर्चा करेंगे। प्ले कर दीजिए, पूरा वीडियो प्ले कर। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम वासुदेव घाट पे खड़े हैं। वो जगह जहां बताया जा रहा है, हालांकि बताया नहीं जा रहा, हमें मालूम है वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव से पहले बिहारी वोटर को साधने के लिए छठ मनाएंगे। अब मैं आपको कहूंगा कि एक बार नीचे जा रहा कैमरा दिखाया जाए। देखिए, वो जो दूर से पानी आ रहा है, इधर दिखाइए, इधर। ये जो दूर से पानी आ रहा है, ये यमुना का पानी है। और यमुना के ऊपर वासुदेव घाट बनाया गया था कि यमुना से वासुदेव घाट से यमुना के दर्शन हो और लोग यमुना के अंदर जा सके। मगर पिछले कुछ दिनों में वासुदेव घाट को यमुना से अलग किया गया है, और बीच में आप देखिए मिट्टी की एक बाउंड्री बनाई गई है। तो आप साफ देख सकते हैं कि यमुना अलग है, मगर वासुदेव घाट पे जो पानी आया है वो अलग है। और अब मैं ये भी बताऊंगा ये पानी कहां से आया है और कैसे लाया गया है। दूर जूम करके दिखाइए, वो हरे रंग की पानी की पाइपलाइन। ये पानी की पाइपलाइन सोनिया विहार से गंगा का साफ फिल्टर्ड पानी लेके आ रही है। यानी कि वो पानी जो गंगा से आती है, उस पानी को सोनिया विहार में फिल्टर किया जाता है और पीने लायक बनाया जाता है। उस पीने लायक पानी से एक मोटी पाइपलाइन काट के चोरी छुपे यहां वासुदेव घाट में जोड़ी गई है, और एक अलग से छोटा आर्टिफिशियल और नकली घाट बनाया गया है, जिसके अंदर पानी यमुना का नहीं है दोस्तों। ये पानी गंगा का पानी है और फिल्टर्ड पानी है, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की चोरी है। इनका फर्जीवाड़ा है कि ये गरीब पूर्वांचली को तो कह रहे हैं भैया हमने यमुना साफ कर दी, इसी में डुबकी लगाओ। गरीब पूर्वांचली का बेटा यमुना के अंदर गंदे प्रदूषित मल युक्त पानी को पी ले, बीमार हो जाए, मर जाए, इनके बाप का कुछ नहीं जाता, क्योंकि वो गरीब आदमी है। मगर प्रधानमंत्री को कहीं कुछ ना हो जाए, प्रधानमंत्री को कहीं
छींक ना आ जाए, प्रधानमंत्री कहीं बीमार ना हो जाए, प्रधानमंत्री बीमार होकर कहीं रेखा गुप्ता को हटा ही ना दें, इसलिए एक नकली आर्टिफिशियल घाट बनाया गया है ठीक यमुना के साथ चिपका के। और जब प्रधानमंत्री जी आएंगे तो इस चीज को ऐसे ढका जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा प्रधानमंत्री जी गंगा के अंदर हैं या यमुना के अंदर हैं। मगर मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ना गंगा में है ना यमुना में है, पीने के फिल्टर्ड पानी के साथ एक नकली कृत्रिम घाट बना के पूरे देश को, खास तौर पे बिहार के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अब मैं आपको दिखाऊंगा, ये हरी चादर देखिए, ये हरी चादर लगाई गई है। क्यों लगाई गई है? इसलिए लगाई गई है कि आते जाता आदमी कहीं ये देख न ले कि ये फर्जीवाड़ा क्यों किया गया है, किस लिए किया गया है। इसलिए ये हरी चादर बांधी गई है और एक नकली घाट बना के पीने के गंगा के पानी के लिए, पीने के गंगा के पानी से एक नकली घाट बना के छठ प्रधानमंत्री जी को मनवाई जाएगी। मैं दोबारा दिखाऊंगा, देखिए देखिए और ध्यान से देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार का फर्जीवाड़ा। चलिए, ये आपने देखा, सौरभ ने, कम से कम सौरभ भारद्वाज ने ये किया कि ये पूरा का पूरा वीडियो बना करके डाला सोशल मीडिया पर, लेकिन वो पूरी तरह से भाव और भावनाओं को अभिव्यक्त नहीं कर पाए हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये जो आपने ग्रीन पर्दा देखा, ये ग्रीन पर्दा इस देश में सच को छुपाने के लिए इसका इस्तेमाल 11 साल से हो रहा है। आपको याद होगा ट्रंप के आने पर इसी ग्रीन पर्दे से गुजरात मॉडल के कालिख को ढका गया था, गुजरात मॉडल के कलंक को ढका गया था। गुजरात मॉडल का कलंक गरीब नहीं है, गुजरात मॉडल का कलंक वो झूठ है जो गरीबों को मिटाता है, गरीबी को नहीं मिटाता है, गरीबों को मिटा देता है। ढक तो गरीब खत्म। ये जो है ग्रीन पर्दा, ग्रीन पर्दा, पर्दा मतलब पर्दा, वो ग्रीन हो, लाल हो, हरा हो, ये ग्रीन पर्दा पर्दे का प्रतीक है। और ये पर्दा लाशों पर लगाया गया था, जलती हुई चिताओं पर कोविड के समय ये पर्दा लगा था। लखनऊ में मैं साक्षी हूं, जब लखनऊ में जो वहां का शमशान घाट है, वहां पर चद्दरों से, वहां, क्योंकि वहां की वीडियोज पूरे देश में वायरल हो गए थे, वहां पर वो मतलब नॉन स्टॉप जहां तक निगाह जाए चिताएं ही जल रही थी, एक साथ एक साथ। तो पूरा का पूरा रातों रात जैसे वीडियो वायरल हुआ, नगर निगम ने तत्काल उसको टीन शेड से ढकवा दिया। ये सच को, मतलब दुनिया में ये बहुत कम ऐसा फेज आता है, पूरी दुनिया में इतिहास में आप जाएंगे बहुत कम ऐसा कालखंड होता है जहां पर सच को ढकने वाला शासक आता है, कि सिर्फ और सिर्फ उसका एक काम होता है झूठ का विस्तार, और सच को संकुचित कर दो, ढक दो, छिपा दो, दफन कर दो। यही कोशिश हो रही है। बात यमुना और गंगा का नहीं है, यहाँ पर यमुना और गंगा की बात ही नहीं है, झूठ और सच का बात है। मैं एक फिल्म देखा था बहुत पहले, मुझे याद नहीं, फिल्मों का नाम नहीं याद रहता। वो दिल्ली या मुंबई आता है, विजय राज एक्टर होते हैं उसमें, और वो गंगा या यमुना के नाम पर गंदे नाले में कुदवा देते हैं लोग, वहां पर वो गंदे नाले में नहाते हैं। वो बड़े शहर में आया हुआ एक्टर, मतलब बड़े शहर में वो विजय राज आता है, तो उसको बिरयानी के नाम पर कौवा बिरयानी जो है खिला देते हैं, मतलब ऐसे ठगी होती थी। तो ये बेसिकली ठगी है, ये ठगी है। मोदी जी खड़े होंगे, इससे क्या असली ठगी है, बस मैं 30 सेकंड लूंगा। मोदी जी फिल्टर्ड सोनिया विहार जल संयंत्र है, जिनको नहीं हो हम बता दें, दिल्ली सोनिया विहार के भरोसे पानी पीती है, मतलब पानी प्यास दिल्ली की बुझती है सोनिया विहार के भरोसे। वही सोनिया विहार का वो बहुत हैवी पाइपलाइन है, उससे भरा गया ये फिल्टर्ड वाटर, दिल्ली की प्यास बुझती है इससे। मोदी इसमें खड़े होंगे और ये देख करके, ये तो बताया नहीं जाएगा ये वाला सच, ये देख करके कि मोदी जी यमुना को कितना स्वच्छ कर दिया है 4 महीना में रेखा गुप्ता ने, इसमें बिहार के लोग उस छठ महापर्व पर जिसकी सबसे बड़ी, जो सबसे बड़ी इसकी विशेषता है, मैंने कल भी एक कार्यक्रम में कहा था, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से इसमें शुद्धता और पवित्रता ये जरूरी होती है।
इतना पवित्रता, इतना शुद्ध। मैं बताऊं आपको एक, हेमंत भाई, क्योंकि आपको नहीं जानकारी होगी, ये ऐसा त्योहार है जिसमें मिठाई नहीं चढ़ती। कोई भी त्योहार आपका ऐसा है मिठाई के बगैर नहीं होती ना। इस त्योहार में क्योंकि मिठाई आप दुकान से लाओगे, और दुकान में मिठाई कैसे बनी है ये नहीं कभी भी। अब जो भी इस त्योहार में इस्तेमाल होगा वो प्राकृतिक होगा, फल फूल होगा, क्योंकि फल फूल तो कोई बनाता नहीं है कि शुद्ध बनाया शुद्ध बनावे। वो केला है तो केले के पौधे से आया है। वो फल फूल होगा या घर में बनाया हुआ मिष्ठान होगा। अब मतलब यहां तक होता है, मैं अपना बताऊं एग्जाम्पल, मैं इसलिए कह रहा हूं इस बात को क्योंकि हम लोग कनेक्ट करते हैं ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। हमारे घर में अब जो बनेगा, अभी जो प्रसाद बनता है, उस प्रसाद के लिए गैस सिलेंडर चूल्हा अलग लगता है, जिस पर हम लोग का रोज का भोजन है किचन में। उस जो है उस किचन में नहीं बनेगा, वो अलग चूल्हा सिलेंडर धो पोछ करके सब लगेगा, अलग ही चूल्हा वो रखा रहता है। साल में छठ में निकलता है गैस चूल्हा, सोचिए, वो साल में एक बार निकलेगा, छठ में उस पे वो प्रसाद बनेगा और वो चूल्हा रख दिया जाएगा। इस हद तक पवित्रता, और उस त्योहार में आप इतनी बड़ी ठगी कर रहे हैं हेमंत भाई। इसलिए मैं ये बताया क्योंकि मतलब आपको भी जैसे ये इस त्योहार से आप संबद्ध हो जाए, तब आप बेहतर समझ पाएंगे कि ये कितनी बड़ी ठगी है। जी भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, कई बार क्या होता है कि जब नया भारत बना तो उसको पहचानने में मैं और आप भूल करते हैं, बहुत सारे साथी करते हैं मेरे आप जैसे। आप जानकर चौंक जाएंगे कि ये जो मामले का खुलासा, कुछ भी कहिए आप, एक राजनेता ने किया, और ये खुलासा करना किसको चाहिए था? मीडिया को। तो नए भारत का नया ऑर्डर समझ लीजिए, राजनेता पत्रकारिता कर रहे हैं और पत्रकार राजनीति कर रहे हैं। और पत्रकार राजनीति भी किसकी कर रहे हैं? सत्ता की राजनीति कर रहे हैं, सत्ता की चापलूसी की राजनीति, दलाली कर रहे हैं सब। वो उसको आप वो कर लीजिए। सुबह से शाम तक विपक्ष को गाली गलौज देना, विपक्ष को कटघरे में खड़े रखना, वो भी एक राजनीति का एक अगली एक्सटेंशन है, ये मान के चलिएगा। तो जो भी चीज ये सामने आई, बेशक देखिए हम किसी पार्टी से हमें कोई लेना देना नहीं है, वास्तव में ये काम दिल्ली के पत्रकारों को करना चाहिए था, जो काम सौरभ भारद्वाज ने किया है। टू दैट एक्सटेंट उनको बधाई देता हूं मैं कि कम से कम देश की आंखें खोलने का काम किया। यहाँ एक सवाल और भी आता है कि उनकी भी सरकार लंबे समय तक दिल्ली में थी, तो तब यमुना साफ क्यों नहीं हुई? ये सवाल भी जरूर आएगा बीच में कि अब वो इन पे सवाल उठा रहे हैं। हमारा काम है सवाल पूछना। उससे पहले कांग्रेस सत्ता में थी, वो भी सवालों के कटघरे में रहेगी कि दिल्ली में यमुना का पानी साफ क्यों नहीं हुआ। ये सवाल सबको जोड़ते हुए फिर मैं एक ही बात पे कहूंगा कि इस फर्जीवाड़े की, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में कहा, कि जरूरत क्यों पड़ी। सारे लोग ये सोच रहे थे, सारे के सारे लोग, कि ये सब किया क्यों जा रहा है, जो आपने दिखाया ना ये प्रपंच, ये क्यों किया जा रहा है। यहां किसी वीआईपी को नहाना है, और नहाने से ज्यादा ऑप्टिक्स क्रिएट करनी है। ऑप्टिक्स के जरिए बिहार के चुनाव को एड्रेस करना है, वरना मुख्यमंत्री और एलजी के लिए घाट पे इस तरह का पानी नहीं भरा जाएगा। सीधी सीधी बात है, यहां पर महामानव को आना था, और महामानव को वो महामानव यमुना के पानी में तो नहा नहीं सकते। वो क्या मैं और आप भी नहीं नहा सकते। उस समय भी आपको ध्यान होगा, आपको ज्यादा पता है, प्रयागराज में जिस तरह के कुंभ के दौरान भी एक पर्टिकुलर एरिया था जहां इसी तरीके से पानी सप्लाई किया जा रहा था, अगर आपको याद हो तो। ध्यान है कि जहां पे मैं और आप नहा रहे थे और जहां वीआईपी नहा रहे थे, उन दोनों पानियों में अंतर था। हालांकि जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसने उस पानी को नहाने लायक नहीं बताया था, पीने लायक भी नहीं बताया था। याद होगा आपको, प्रयागराज में जहां हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए, वहां की भी यही रिपोर्ट थी, उस पर भी हमने शो किया था। यहां पर बेसिकली क्या है, ये एक ऑप्टिक्स, जो अडवाणी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी बहुत पुराने जमाने में, कि देखिए कुछ भी कहिए, मोदी जी ऑप्टिक्स के माहिर हैं, इवेंट मैनेजमेंट उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। और वो इवेंट मैनेजमेंट इस देश का नया ऑर्डर हो गया है, नया तरीका हो गया सत्ता चलाने का। मोदी जी किसी प्रदेश में जाए, वहां अपनी सत्ता हो चाहे ना हो, उनके लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एक ड्रिल बना दी गई है कि वो ऐसे उतरेंगे। बाकायदा जैसे रिहर्सल नहीं होती, फिल्मों की रिहर्सल होती है, ऐसे ही सारी की सारी चीजें रिहर्सल होती है बाकायदा। और वो कैसे, वो आपने देखा बेंगलुरु में, जहां कर्नाटक में तो कांग्रेस की सरकार है, उसके बावजूद भी संडे के दिन उनको स्टूडेंट मिल गए। याद है आपको, मेट्रो के अंदर मोदी जी को स्टूडेंट मिल गए थे। तो एक खास तरीके का उनका एक काम करने का तरीका है। यहां पर भी यमुना साफ तो नहीं कर सकते इतने जल्दी उसमें, तो नया घाट बना करके और उसको सोनिया विहार से पानी दे दिया। ठीक, और वो सोनिया विहार का वाटर कौन सा है? वो पोर्टेबल वाटर है, जो पूरी दिल्ली उसको यूज करती पीने के लिए। और आप देखिए हर साल हरियाणा के साथ झगड़ा क्या होता था
कि भाई हरियाणा में आम आदमी पार्टी पानी मांग रही है, हरियाणा की सरकार दे नहीं रही है, इस तरह के सीना पर साल देखते थे। इस बार वो चर्चा सुनी आपने? इस बार खट से पानी आ गया हरियाणा से, कोई चर्चा भी नहीं आई, खबर ही नहीं आई। तो ये सारे का सारा आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी क्रिएट करना, ये एक नैरेटिव का हिस्सा है। अभी जब दिल्ली में पटाखे बजवाए, किसने बजवाए? दिल्ली की सरकार ने। दिल्ली के प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेदार है? जो सत्ता में सरकार है। तो उसमें कोई जिक्र ना हो। और आपने बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन दी, ये पर्दों वाली, पर्दे को रहने दो, पर्दा ना उठाओ। ये ट्रंप के टाइम से लेकर के लखनऊ में जो आपने दिखाया और आज जो ये पर्दे दिखाए आपने, ये कहानी कुछ कह रही है और ये निरंतरता में है। और ये पर्दे किस लिए है? कि सच ना दिखे। सच, पहली बात तो लोगों ने सोचने की कोशिश भी बंद कर दी है। फिर भी कोई मेरे आप जैसा सिरफिरा देख ना ले, हमारे जैसा कोई सिरफिरा देख ना ले, तो उसको ढक दो। ट्रंप के साइड उस समय क्या था, इतने लंबे समय तक गुजरात के अंदर सत्ता संभालने वाली बीजेपी उस जो अपनी झुग्गी झोपड़ियों को तो हटा नहीं पाई, कोई गरीबी को तो हटा नहीं पाई। एक काम कर सकती थी कि उनको पर्दे से छुपा तो सकते ही थे। तो ट्रंप के पूरे रूट पे देखा होगा आपने किस तरीके से लंबे लंबे इसी तरीके से हरे रंग के, ताकि वो दिखे ही ना। कहीं लंबे रंग के हरे थे, कहीं सफेद थे, अलग अलग तरीके के पर्दे थे। तो सच्चाई से मुंह मोड़ने का एक तरीका, और ओवरऑल जनता के सामने एक नकली पिक्चर क्रिएट करके हर बात से वोट जुगाड़ने का तरीका, ये मोदी जी ने इस कॉज को चैंपियन किया है, ये पूरा देश मानेगा। लेकिन दिक्कत दूसरी है आशीष भाई, ये तो चोरी यहां पकड़ी गई, ठीक, छठ मैया के नाम पर आप सारी चीजें वो कर रहे हैं। और जो बिहार में जो अप्रवासी बेचारे जो जा रहे हैं वापस, उनके लिए कितनी ट्रेनें जानी थी, कितनी गई, और कैसे ट्रेनों की संख्या गुणा की गई, ये भी तो अपने आप में एक सवाल है ना। वो गणना जो करके बताई रेल मंत्रालय ने, वो तो केवल भक्त समझते हैं। मुझे और आपको तो गणना करनी भी नहीं आती कि 5 स्टेशनों पर रुकी तो 5 गुना कर दो, छठी एक क्रॉसिंग आई तो उसको भी गुणा कर दो। तो ये काम केवल यही कर सकते हैं, और इसकी महत्ता केवल अंधभक्ति समझ सकते हैं। देखिए आज जो भी कुछ हुआ, मैं इसकी पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा, सौरभ भारद्वाज ने वास्तव में वो काम किया है जो दिल्ली के पत्रकारों को करना चाहिए था, जो लाखों रुपए वेतन लेते हैं। और दिल्ली के मैक्सिमम पत्रकार यमुना पार ही रहते हैं, जो मैं जहां तक मैं जानता हूं। तो वो तो रोज आते हैं वहां से, उनको नहीं दिखाई, या उनकी ये करने की हिम्मत नहीं थी। तो मान करके चलिए उनकी ये करने की हिम्मत नहीं थी। और अब और चीज मानिएगा, इस पे शो में आप कर रहे हैं ना, अब तो सौरभ भारद्वाज ने सारा एक्सपोज कर दिया ना, इसके बावजूद कोई चैनल की हिम्मत है खबर दिखा देगा? किसी देश के मीडिया की हिम्मत है कोई दिखा देगा? लेकिन मुझे लगता है कि अगर 2-4 चैनल भी मुख्य धारा की, एक आध को अंग्रेजी का अखबार भी इसको उठा दे, तो ये बात मान के चलिएगा कि इसको जो बढ़ाया था उसका पर्पस डिफीट हो जाएगा। मोदी जी शायद ही नहाने आए, क्योंकि चोरी पकड़ी गई, जिस तरीके का पानी फैलाया गया। और ऐसा ही पानी अगर आपको याद हो तो एक बार सरस्वती नदी को पुनर्जीवित कर दिया था मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने, याद है ना आपको? पाइपों से पानी छोड़ दिया, बोला सरस्वती, पाइपों से पानी छोड़ करके नदी रिक्रिएट करोगे आप? मतलब ये अद्भुत शर्मनिरपेक्ष काम यही कर सकते हैं। ये ऐसे बेसिकली वैज्ञानिक लोग यही, एक नदी जो सदियों पहले लुप्त हो गई, उसमें पाइप का पानी छोड़ के आप उसको पुनर्जीवित कर दोगे यार, गजब आदमी हो आप। कड़वा मैं कहूं, मैंने अभी कहा था कि सच का ही हमारे लिए, अगर एक पर्व त्योहार ऐसा हो कि जो 365 दिन चले और सच बोलना पड़े उसमें, तो हमको लगता है ऐसा त्योहार चाहिए भारत को। एक सच है, बहुत कड़वा होगा, दर्शक भी मेरे नाराज होंगे, लेकिन कह दूं कि बेसिकली नरेंद्र मोदी जैसे लोग, या नरेंद्र मोदी और मोदी का इकोसिस्टम हमें वही दे रहा है जो हम डिजर्व करते हैं। प्रिसाइजली, यस, हम 100%। डिजर्व करते हैं। जब झूठों की बात आज की भी तारीख में आ जाते हैं, हमारे वीडियोज पर लिखने वाले, बड़ी मतलब उस दुखद स्थिति है, मोदी था, मोदी ये रहेगा, जाओ बरनौल खोजो। अरे हम क्यों बरनौल खोजें? अब मैं उस लेवल पे बोलने लगूंगा तो फिर वही बात कहे, हम नेता नहीं है, हम जो बोलते हैं दिल से बोलते हैं। जब अगर वही करना होगा तो जहां पे इनकी खत्म होती है ना बदतमीजी, वहां से हम शुरू करेंगे फिर। लेकिन मतलब हाँ भाई, ये हमें ढकोसला नहीं करेंगे, नहीं नहीं बड़े सोफिस्टिकेटेड, हमें तो कुछ आता नहीं है, हम भोले भाले हैं, खाली वीडियो आते हैं, करते हैं, चले जाते हैं। हम लोग भी इसी समाज में रहते हैं। लेकिन इस देश में झूठ पर जश्न जब मनाया जाता है, झूठ पर लोग जय जयकार करते हैं और झूठे को भगवान बना देते हैं, झूठे को, जिसको समाज में इंसान की कैटेगरी में नहीं रखा जाना चाहिए, उसे लोग भगवान टाइप का ट्रीटमेंट देने लगते हैं, तो फिर हम वही डिजर्व करते हैं जो हमें मिल रहा है।
रौनक खत्री एक अभी डूसू के प्रेसिडेंट थे, अभी मेरे पास वीडियो आया, ये कार्यक्रम करते करते आया, बहुत सारे लोग हम तुरंत भेजते रहते हैं, टीम के भी हैं, और म्यूजिक है उसमें, इस वजह से हम नहीं दिखा रहे हैं। नहीं तो रौनक यमुना में जा करके वो तो दूर से बनाए, बेसिकली उस वाले घाट पर कोई बड़ा मीडिया हाउस ही जा करके रिपोर्टिंग कर सकता है, और वो भी झांसे में रिपोर्टिंग कर सकता है कि गया, अब वहां पे जाके रिपोर्टर के पीछे, एंकर के पीछे तो कोई सुन नहीं रहा है, वहां पर एक्चुअल रिपोर्ट कर दे, ये किसी में है नहीं एकदम। हम चाहे करना तो मैं अभी कहता हूं, मैं अभी चला जाऊंगा, लेकिन मुझे पता है किसी को भी वहां, क्योंकि वो वहां पर किसको आना है आप समझ चुके हैं, वो पूरा का पूरा प्रोटेक्ट हो चुका होगा, वो ऐसी सिक्योरिटी होगी कि वहां पर कोई कोई आम आदमी मोबाइल से वीडियो नहीं शूट करने जा सकता है। सौरभ भारद्वाज ने कहां से किया, वो पुल के ऊपर से खड़ा होकर के, और वो भी पुल के ऊपर से। सौरभ भारद्वाज नेता है तो कर लिया, आम आदमी होता तो पुल पर से उसका इलाज कर देते सब। वीडियो बना रहे हो तुम वहां का, पर्दा उठा रहे हो, पर्दा नहीं उठाना, पर्दे उठाना तो अपराध है इस देश में, क्योंकि पर्दा जब जब उठता है तब तब भेद खुल जाता है। तो सौरभ ने बोतल में पानी, गंगा में नाव में जा करके, यमुना में वो बदतर स्थिति है, 3 बोतल पानी भरा है भाई, मेरे सामने वीडियो, अभी मैं, आप जब बोल रहे थे तो मैं वीडियो भी जो है म्यूट करके देख रहा था, उसमें म्यूजिक की वजह से देखा मैं, म्यूजिक है तो म्यूजिक की वजह से हम नहीं चला रहे हैं। 3 बोतल पानी भरा है, एक प्रधानमंत्री भेज देते हैं, एक पर्यावरण मंत्री को, एक मुख्यमंत्री को दिल्ली की, ये तीनों का आचमन कर ले, खत्म हो जाए, पूरा बिहार ही नमन कर लेगा इनको कि भाई हमारे लिए इतना इन्होंने किया, दिल यमुना पानी इतना स्वच्छ कर दिया कि वो आचमन योग्य हो गया। यही प्रियंका गांधी ने गंगा पर कह दिया था प्रयागराज में कि आचमन योग्य नहीं है, तो सबने कहा सनातन की दुश्मन है। सच बोल दो सनातन की दुश्मन है, अब यही कहो मूत्र पियो तो कहो नहीं सनातन के रक्षक है, ये मूत्र पियो। गंगा जल, गंगा का पानी आचमन योग्य नहीं है, ये कह देना सनातन विरोध है, और ये कह दो मूत्र पियो तो आप सनातनी हो। चलिए हेमंत भाई, आप ये विषय आशीष थोड़ा मेरे आशीष ज्यादा भाई करीब हो आशीष जाता भाई तो देखिए, बिहार की भोली भाली जनता को फुसलाने के लिए कैमरों के जरिए स्वच्छ यमुना दिखाने का एक प्रपंच, और नागरिकों के लिए वही जहरीली यमुना, ये है इस सरकार का आईना। इसको अगर बिहार के लोग नहीं समझ पा रहे हैं, जिस तरीके से यमुना की जो स्थिति दिल्ली में है, यमुना कोई ओवरनाइट साफ होने वाली चीज नहीं, ओवरनाइट कोई साफ नहीं कर सकता। जो नासूर कई दशकों में बना है, आपकी गलत नीतियों के कारण बना है, सारे गंदे नाले गिरने के कारण बना है, वो ओवरनाइट ठीक नहीं हो सकता। तो इसके लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार भी दोषी है, आम आदमी पार्टी भी दोषी है, और मौजूदा सरकार के तो कहने ही क्या है। उन्होंने तो नया घाट बना करके पानी भर के सरिता विहार कर मौज कर दी, ऐसे ही जैसे सरिता विहार, ऊपर क्या नाम है, सरस्वती नदी जिंदा कर दी थी मनोहर लाल खट्टर ने। सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च दिए, आपको पता है, सैकड़ों करोड़ रुपए सरस्वती नदी पे। कोई खत्म हुई जो चीज खत्म हो चुकी है नदी, नेचुरली नदी क्या चीज होती है, पानी के बहाव निरंतरता के साथ नदियां बहती हैं। उसमें पाइप से पानी डाल करके नदी को दोबारा पैदा करने वाले ऐसे वैज्ञानिक आपने किसी और पार्टी में देखे हैं क्या? देश में कहीं देखे हो, दुनिया में देखे हो ऐसे महान क्रांतिकारी वैज्ञानिक? और उसमें सैकड़ों करोड़ रुपए फूक दिए। वो 1000 साल में भी रिवाइव नहीं हो सकती जब तक कुदरत ना चाहे। तो कुदरत चाहे तो हो जाएगी उस रूट से, अगर वहां पानी की अवेलेबिलिटी होगी और होगा सारा। तो बेसिकली आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि ये लोग सियासत के लिए जो मुद्दे हैं ना, उनको भटकाने का बेस्ट तरीका क्या था कि मोदी जी इस घाट पे आते, बढ़िया लाइव कटता सारे का सारा शो, और उसके बाद सुबह से शाम तक मोदी जी हर भाषण में वहां बताते कि देखो मैं छठ पूजा पे छठ मैया का स्नान करके आचमन करके जो भी परंपरा है वो करके आया है। तो बिहारी या कोई भी देश के लोग वो बेचारे तत्काल कनेक्ट करते हैं धर्म के आधार पर। धर्म हम सब की वीकनेस है, लेकिन हकीकत में जो आपने एक जिक्र किया ना इशारों में, धर्म जो है सनातन का, आपने कहा सनातन हो या धर्म हो कोई भी, उसमें एक ही चीज वर्जित है आशीष भाई, वो है झूठ। वर्जित है, कोई कोई धर्म उठा लीजिएगा, और उसमें छलावा, झूठ और छलावा, ये दो चीजों का सख्त वर्जित है, किसी भी धर्म को उठा लीजिए आप। और इन विचारों के पास झूठ और छलावे के अलावा कुछ है नहीं, कुछ है ये ना नहीं। बिहार में है। तो सब कंट्राडिक्शन देखिए कि धर्म में जो चीज वर्जित है उसके सबसे बड़े कैरियर ये, उसके सबसे बड़े वाहक ये, और उसके बाद सबसे बड़े धर्म भीरू ये। और मेरे और आप जैसे जो सवाल पूछने वाले लोग हैं
वो सारे के सारे सनातन विरोधी, पाकिस्तान परस्त और पता नहीं क्या क्या। ये चीज देश के लोगों को समझनी पड़ेगी कि कौन किसकी बात कर रहा है। उनको इन ऑप्टिक्स के साथ जाना है, उनको इस थिएट्रिक्स के साथ जाना है, उनको इस झूठ के साथ जाना है। मैं तो ये मानता असलियत तब होती जब मोदी जी आते, यमुना के पानी पर खड़े होकर के हाथ जोड़ के माफी मांगते और ये कहते बिहार के लोगों को हाथ जोड़ के, हालांकि वो भी वो होता, क्या बोलते हैं, जुमला होता, फिर भी ये कहते कि हम अभी सरकार में आए हैं, हम साफ नहीं कर पाए और अगली बार हम यहाँ आपको स्वच्छ देंगे। वो तो फिर भी बात बनती कि भाई एक एश्योरेंस दिया प्रधानमंत्री ने कि यहाँ खड़े होकर के। वो करने की बजाय एक घाट के ऊपर इस तरह का पानी भर के आप क्या ऑप्टिक्स क्रिएट करना चाह रहे थे, और वो चोरी पकड़ी भी गई। तो अब मुझे तो गंभीर शक है कि मोदी जी यहाँ आएंगे। अगर 2-4 चैनलों ने भी चला दिया तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, आपको साधुवाद जरूर दूंगा कि आपने आज दिन भर में जिस तरीके से इस खबर को पकड़ा और दिखाने का फैसला किया। और अब ये मैं कहूंगा कि बिहार के लोग और पूरे देश के लोग इस सरकार की असलियत देख लें। ये वीडियो नहीं है, माफ कीजिएगा, ये वीडियो नहीं है, ये इस देश का नया सच है, जहां नेता पत्रकारिता कर रहे हैं और पत्रकार राजनीति कर रहे हैं। मैं वही बात पे खत्म करूंगा। और ये केवल सौरभ भारद्वाज ने नहीं किया, बहुत बार राहुल गांधी करते हैं, क्योंकि उनको कोई और नहीं दिखाता, तो उनको मजबूर होकर अपना यूट्यूब चैनल बनाना पड़ा है। और बहुत बार मैं और आप फीड वहां से लेते हैं, वहां से फीड लेनी पड़ती है, ठीक, क्योंकि और किसी चैनल ने तो उनका दिखाना नहीं, दिखाना है तो पूरा लाइट में दिखाना है। तो ये अब हालत आ गई है। आपने देखा होगा राहुल गांधी ने कुछ इंटरव्यू भी किए थे, लालू का इंटरव्यू किया, सतपाल मलिक का इंटरव्यू किया। वो नेता का काम है क्या? वो तो हमारा काम था, क्योंकि हम नहीं कर रहे इसलिए नेता को कहना पड़ा। तो ये नया भारत था, यही बनाने आए थे। देश के लोगों के सामने ये हकीकत है, और इस हकीकत को जितना जल्दी पहचान लेंगे और सत्ता में जो कोई भी है उसकी जवाबदेही जब तक तय नहीं करेंगे, तब तक इस देश में लोकतंत्र बहाल नहीं हो सकता। तब तक इसी तरीके के लोग चलेंगे और वही सत्ता में रह के आते रहेंगे। मेरी रात की ट्रोलिंग होती रहेगी। क्यों? क्योंकि हम सवाल उठाते हैं, लेकिन वायदा है सवाल उठाना नहीं छोड़ेंगे हम, आखिरी सांस नहीं, वो तो नहीं छोड़ेंगे, कितना भी कुछ गाली दो वो नहीं छोड़ेंगे। कैसे छोड़ देंगे भैया? याद है, बिहार के लोगों को भी याद होगा और बंगाल तक के लोगों को याद होगा और आपको भी याद होगा हेमंत भाई, बनारस में गंगा साफ हो गई थी। गंगा सफाई तो 14 शुरू हुई थी, ये उमा भारती शुरू की थी, साफ हो गई। वो गंगा में क्रूज चलने लगे। कभी गए उस क्रूज पर? जिस दिन मोदी जी ने क्रूज रवाना किया, क्रूज पर इस देश की ये जो बड़ी बड़ी एंकरानियां हैं, इन्होंने क्रूज पर इंटरव्यू, क्रूज दिखाया था, ये क्रूज वो क्रूज, दुनिया में ऐसा क्रूज नहीं, क्या क्या दिखाया था। क्रूज में नट यहाँ पर है, बोल्ट यहाँ पर है, 3 चूड़ी टाइट की गई है, 4थी चूड़ी ढीली है, सब बता दिया था। नहीं नहीं नहीं, मोदी जी नॉन बायोलॉजिकल भी उसी क्रूज पे हुए थे, उस ये क्रूज याद में रखिएगा। नॉन बायोलॉजिकल भी निकले थे। वो क्रूज चला बनारस से और पटना जाकर के, बक्सर में शायद, बक्सर में ही जाकर के वो फंस गया था, बलिया या बक्सर में फंस गया वो, पानी के कम होने की वजह से। गंगा की हालत देखी। उसके बाद उस क्रूज में कौन सफर किया, वो क्रूज कहाँ गया, वो क्रूज कहाँ तक जाना था, वो क्रूज उसके बाद सुने आप, अरबों रुपए इस देश में एक आदमी है, अरबों रुपए अपने इवेंट पर अरबों रुपए खर्च कर देता है। बस उसकी इच्छा हुई, मेरे मन को भाया, मैं तो बस उसकी इच्छा हुई, उसका एक बार फिर भव्य और दिव्य आभा मंडल करना हुआ, तो अरबों रुपए फूंक दो, कर दो, कोई तमाशा कर दो, कोई तमाशा। आशीष आशीष जी, एक चीज और याद दिला दूं, माफ कीजिएगा। 2020 में आपको ध्यान है साबरमती पे प्रधानमंत्री जी जहाज से उतरे थे, पानी में, जहाज, हाँ पानी में जहाज से उतरे हाँ थे। और हाँ उसको कितना बड़ा तरीके से गुजरात की डेवलपमेंट और भारत का पहला ऐसा एरिया, भारत का पहली ऐसी वाटर लैंडिंग, पता नहीं क्या क्या दिखाया था। उसके बाद आपने वो जहाज दोबारा देखा? दैट इज अ वन टाइम फिनोमिना। सब एक बार करो, वन टाइम फिनोमिना है। वो क्रूज, वो जहाज कहाँ गया? वो जहाज बता तो दो यार लोगों को, वो क्रूज कहाँ गया? आपने वहां घोषणा कर दी कि आज मैं कन्विंस्ड हूं कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, ये शरीर इस उस ऊर्जा से, जो ऊर्जा है वो उससे नहीं आती, मानव शरीर से नहीं आती। तो इतनी लफाजी करने के बाद इस देश के लोग बिल्कुल अंधे हो गए हैं क्या? वो क्यों नहीं समझ रहे? वो पूछते क्यों नहीं गुजरात वाले कि भैया वो जहाज कहाँ है, मैं भी उतरना है वहां साबरमती में, वो क्रूज कहाँ है? एक वन ऑफ इवेंट कर दी और माहौल बना दिया। मोदी जी को तो वर्ण, जब वो आए चुनाव लड़ने, क्या कहा था? गंगा माँ ने बुलाया है। अरे कम से कम यमुना नहीं, गंगा को तो साफ करवा देते, और ज्यादा नहीं तो अपनी कंस्टिट्यूंसी में करा देते। आप तो नाली से गैस बना देते हो भैया,
आपका तो कमाल है, बादलों में वो छुपा देते हो, रडार में बादल वो छुपा देते हो जहाज। तो ये आपके लिए तो बहुत आसान था। सवाल प्रायोरिटीज का आशीष भाई, केवल और केवल प्राथमिकताओं का सवाल है, और प्राथमिकता है लोगों को झूठ बोल के बरगलाना, सत्ता हथियाना, और फिर देश को हाँकना, अपने पूंजीपति मित्रों के हाथों लुटाना। इसके अलावा और कोई काम नहीं है। आम आदमी कहीं प्राथमिकताओं में नहीं है, एजेंडे में नहीं। बिल्कुल सीरियस बात है, बिल्कुल सही। और इन इवेंट्स के लिए मेरे मन में एक नाम, एक शब्द आया है, डिस्पोजेबल इवेंट्स। वन डिस्पोजेबल टाइम, इवेंट्स, वन टाइम यूज डिस्पोजेबल, एंड थ्रो, एक बार यूज करो। एंड थ्रो, यूज एंड फॉरगेट, हाँ। हम्म। यूज एंड ये फॉरगेट। ये ये मतलब ऐसा भी नहीं है कि प्लास्टिक के पानी की बोतल टाइप कहीं पर दोबारा इनका जो है वो कर दिया जाए, दोबारा इनका इस्तेमाल हो पाए, रीयूज कर लिया जाए, कुछ नहीं, सब डिस्पोजेबल, एक बार इस्तेमाल, उसके बाद चलो खत्म हो गया खेल। चलिए कार्यक्रम भी खत्म कर देते हैं, लेकिन ऐसे लोगों पर भरोसा मत करिए, एकदम साफ शब्दों में कहते हैं, जो आपकी आस्था से, आपके विश्वास से, आपके वर्तमान से, आपके भविष्य से सबसे खिलवाड़ करते हैं और आपके अतीत से भी छेड़खानी करते हैं। तो उन पर थोड़ा उनसे सावधान रहिए, और थोड़ा क्या पूरा रह पाइए तो रह लीजिए, और नहीं रहना है तो एकदम ही मत रहिए। हमें इजाजत दीजिए, खबरें हम फिर लेके आएंगे, सवाल फिर उठाएंगे। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।